हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट 2025 के बारे में। अगर आप नीट 2025 का फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी तक रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या अप्लाई करने के लिए दिए हैं तो अभी तक वो पेंडिंग में है, अभी तक आपका बना नहीं है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिना कास्ट सर्टिफिकेट के, एनसीएल सर्टिफिकेट के, आप बिना इन सब के आप अप्लाई कर सकते हैं नीट 2025 के लिए और आपको आगे जाके रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ भी मिलेगा। तो वो कैसे होगा इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी नोटिफिकेशन में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो आपका नीट का जो फॉर्म फिलिंग है वो लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, वो 7 मार्च है। तो ये लास्ट डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि इससे पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है। अगर आप फॉर्म भरने के दौरान कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, यानी आपका नाम मिस्टेक, फादर नेम या इस प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जाता है, तो आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है या आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है इसमें एडिट करने का जो ऑप्शन है वो आपको 9 से 11 मार्च के बीच में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1700 जो है जनरल के लिए, 1600 रुपया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 1000 रुपया है। भाई यहाँ पे जो ओबीसी है उसको क्या 100 रुपया में क्या हो जाएगा, 100 रुपया सिर्फ कम किया है। तो जनरल और ओबीसी तो बराबर ही है, खाली 100 रुपया कम करके ऐसा एनडीए देख रहा है कि बहुत ही महान काम किया एनडीए ने। तो चलिए हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसके बाद भी आप अप्लाई कैसे करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के दौरान जब आपका कैटेगरी सिलेक्शन करने का जो आपके पास ऑप्शन आता है तो उस दौरान आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे जो आपका कैटेगरी रहता है वो जो आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आप ओबीसी से आएंगे तो ओबीसी या जनरल तो जनरल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद आप कन्फर्म जो आपका कैटेगरी है वो आप कन्फर्म करना रहता है। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पूरी डिटेल डालना रहता है सर्टिफिकेट का, यानी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना रहता है, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको डालना रहता है, उसके बाद सर्टिफिकेट कौन इशू किया है, अथॉरिटी का नाम आपको डालना रहता है। यही अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेंगे, जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो यहाँ पे अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं आई हैव अप्लाइड, यानी मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आप बिना सर्टिफिकेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बाद में जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उस वक्त जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के दौरान आपको अपना सर्टिफिकेट देना रहेगा मेडिकल कॉलेज को जहां पे आप एडमिशन ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको लिखना है नो आई हैव अप्लाइड, और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं तो नीचे का ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और डायरेक्टली आप आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करते हैं तो आगे का दिखाता हूँ कि जैसे आप येस सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद किस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे बच्चे ने येस सिलेक्ट किया है, मैं आपको दिखा रहा था, तो जैसे ही आप येस से सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी इशू द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं तो ये सब डिटेल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं रहता है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि चलिए मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया। नो सिलेक्ट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन रहता है वहाँ पे तो मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है कि मुझे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो वहाँ पे मैं क्या करूँ, तो उसके लिए भी मैं समाधान लेके आया हूँ। चलिए उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप कैटेगरी सर्टिफिकेट पे यहाँ पे अपलोड करने आते हैं, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन है यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट और रिसीव एज एप्लीकेबल। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कीजिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे रिसीव भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं सर्टिफिकेट के लिए तो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए और आपके पास जो रिसीव मिलेगा वो रिसीव भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे एनडीए ने जो है वो लिख दिया है, एनटीए ने। उसके बाद आप इसमें सर्टिफिकेट का रिसीव जैसे अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आप व्यू करके देख सकते हैं कि मैंने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं।
और मुद्दा आता है कि आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनाना है या स्टेट लेवल का बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट बनाना रहेगा। तो यहाँ पे आप बता दो कि नीट जो है वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा एनसीएल का जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपका सर्टिफिकेट किस तरह का शो होगा और किस तरह का दिखेगा। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है, जहाँ पे ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब के लेवल का सर्टिफिकेट है। तो उसी तरह का आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट रहता है तो शो होता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो अधिकारी रहता है उसका साइन भी आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ इशू यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा, बाकी डिटेल यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे हाइड किया हूँ। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ये स्कैनर आपको मिलता है और ये जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल लॉकर जो होता है डिजी लॉकर, उसमें भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको जानना है कि 2 या 3 दिन के अंदर हमें अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख के मालूम कर सकते हैं कि अपना सर्टिफिकेट 2 से 3 दिन के अंदर कैसे बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको मालूम हो सका कि हम बिना सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में जाके अपनी कैटेगरी का भी रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको मिल चुका है और इस जानकारी को अपने पास महदूद मत रखिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए